भागवत क्या है ये तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने बताया। मधुमेह निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोह। निगम यानी वेद। हम लोग हिंदू हैं, इतनी जानकारी हो कि हमारा जो धर्म का जो बेस है, जो मूल है, वो है वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम। आज हिंदू धर्म की ऐसी स्थिति है अलकेश भैया, हिंदू धर्म की ऐसी स्थिति है कि हिंदू ये समझता है कि केवल शंकर जी को जल चढ़ाना ही धर्म है। हिंदू केवल ये समझता है कि 2 अगरबत्ती लगाना धर्म है, लेकिन अपने जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो मूल हैं, उसकी जानकारी हिंदुओं को नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि आज हिंदू का इतना कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू दूसरे धर्म में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हिंदू खुद ही कन्वर्टेड है ही है, उसको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। कितने ऐसे हिंदू हैं जिनको पता है कि वेद कितने हैं, जो हमारे धर्म के मूल हैं, उनको ये बातें नहीं पता कि वेद कितने। उनसे पूछ लिया जाए कि पुराण कितने हैं, जिन उपनिषदों की परंपरा हमारे यहां, उनसे पूछ लिया जाए कि उपनिषद कितने हैं। अरे हम जिन साधु महात्माओं की वाणी को बोलते हैं, जिनका नाम गाते हैं, ऐसे पौराणिक कोई 5 ऋषियों के नाम बता दे, इसी में से बहुत कम लोग बचेंगे। तिलक लगाना ठीक है, मंदिर जाना अनिवार्य है, राम जी की जय बोलना बहुत जरूरी है, सब करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोगों की धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हिंदू समाज को पता चले कि वेद में क्या है, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं। क्या हम लोग षड दर्शन है हमारे यहां, न्याय दर्शन, मीमांसा, वेदांत, ज्योतिष गजब का है। अपने ऊपर तुमको छाती चौड़ी हो जाओगी जब तुम हिंदू धर्म के लिटरेचर के बारे में पढ़ोगे। इतना साहित्य है हमारे यहां। श्रृंगार की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे श्रृंगार भरे हैं साहित्य। अनाध्यातम पुष्पम, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब सब चीजों का हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं कर सकता, कुछ चीजें मर्यादित ठीक है। इतना गजब का श्रृंगार है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये विद्वानों के लिए मैंने कहा। शकुंतला को देख करके दुष्यंत ने कहा कि ये ऐसा पुष्प है जिसकी सुगंध नहीं ली है। और हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे, अभी भी कथा सुन रहे होंगे, क्या श्रृंगार का वर्णन, वीर रस का क्या वर्णन। शिवतांडव स्तोत्र में रावण के द्वारा जब लिखा गया, तुम उसके शब्दों की महिमा को देखो, क्या शब्द शैली है, इतना बड़ा हम लोगों के पास। अरे आज तो वैज्ञानिक इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगा करके सूर्य ग्रहण देखते हैं, यहां 40 रुपए का पंचांग तुमको बता देगा कितने बजे ग्रहण लगेगा, कितने बजे छूटेगा। ये उंगली पे गणना करके हमारे ज्योतिषाचार्य बता देते हैं। सूर्य का रंग नीला है, राहु का काला, ये सब हमारे यहाँ है। तो अपनी जो संपत्ति है उस पर गर्व करिए प्यारे भाई भाई। हिंदुइज्म की एक बहुत अच्छी विशेषता है, मैं आपको बताऊं। हिंदुइज्म में आपको सब चीज समझाई जाएगी, करना ना करना आपके ऊपर है। कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा कि मानना ही पड़ेगा। बाकी धर्म में एक सिद्धांत है, उस पर ही चलना है, नहीं चलोगे तो माथा काट दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता का ज्ञान दिया और आखिरी में कह दिया, अर्जुन मैंने तुझे क्या सही क्या गलत बता दिया है, अब तेरे ऊपर है, जो तू चाहे वो कर सकता है, मैं तुझे टोकूंगा नहीं। इतना महान ये हिंदुइज्म है। तो हमारा मूल है वेद। वेद रूपी वृक्ष में पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है, वेद का निचोड़ है। निगम कल्प तरोह गलितम फलम, गलित माने पका हुआ।
व्यास जी कहते हैं ये भागवत वेदों का फल है, प्यारे भाई बहन आओ और इस फल को पियो, पिबत भागवतम। किसी ने व्यास जी से कहा महाराज यहां पर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बोले कैसे? तो कहा आप भागवत को फल बता रहे हो और पीने के लिए कह रहे हो। अरे फल पिया जाता है क्या? अब मैं तुमको यहां से हमारे यजमान को केला दूं और कहूं कि भैया केला पियो, केला पी लेना, सेब दूं और कहूं कि ये सेब पियो, तुम कहोगे महाराज पागल हो गए हो क्या? फल को तो खाया जाता, पिया थोड़ी जाता। व्यास जी से किसी ने पूछा आप भागवत को फल बता रहे हैं और पीने के लिए कह रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा हाँ, क्योंकि मेरा ये फल कोई साधारण नहीं है। साधारण फल में छिलका होता है, गुठली होती है। तुम आम घर लेके आते हो तो आम में छिलका होता है, गुठली होती है और रस होता है, तीन चीज होती है। तो हम लोग रस ले लेते हैं, छिलका गुठली फेंक देते हैं, त्याज्य होता है। अब कुछ महान ही कंजूस होंगे जो केला ला करके उसके साथ में छिलका खाएं। और हमारे सौभाग्य से एक दो लोग हमको मिले भी हैं ऐसे जो केले के साथ छिलका खा लेते हैं, आम के साथ छिलका खा लेते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा भैया केले के साथ छिलका खा रहा है? बोले महाराज जितने पैसे केले के दिए उतने छिलके के भी तो दिए हैं, सेम प्राइस। मैंने कहा धन्य है। लेकिन साधारण जो लोग होते हैं रस ले लेते हैं, छिलका गुठली फेंक देते हैं। व्यास जी कह रहे हैं मेरा ये फल ऐसा है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। रसमालयम फलम, केवल रस ही रस है और रस को तो पिया जाता है, इसलिए पिबत भागवतम, इसलिए इस रस को पियो, पीने की वस्तु है।